नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 477वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से और ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आप जो नए पहली बार देख रहे हैं, तो देखिए एक्चुअली करना क्या होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, ताकि पता चल सके कि वीडियो कब कब आए। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि अगर आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोले सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप हम और हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं। देखिए गूगल में भी आप ओमनीसेंट इंग्लिश लिखिए सेम इंग्लिश स्पेलिंग के साथ, या माइक गूगल के माइक पे बोलिएगा तो भी सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। हम बात करते हैं दोस्तों राइटिंग स्किल की, या स्पोकन या रीडिंग। ये भी एक स्किल ही है दोस्तों। हालांकि रीडिंग का मतलब क्या है कि भाई रीडिंग, अब लोग कहेंगे रीडिंग का कोई स्किल नहीं, लेकिन रीडिंग भी एक स्किल है। कहाँ कितना पॉज लेना है, कहाँ कितना मतलब होता है ना कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि पढ़ने आना चाहिए। तो बहुत ही करेक्ट और बहुत ही मतलब कि अच्छे तरह से अगर आप पढ़ते हैं किसी भी इंग्लिश वर्ड को, तो कहीं ना कहीं आपका इम्प्रेशन अच्छा बनता है। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए आज ही कल का न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ से लिया गया ताकि पता चल सके कि भाई अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी इंटरनेशनल न्यूज़ है एक तरह से। तो इंटरनेशनल न्यूज़ कैसे लिखे जाते हैं ये समझिए। देखिए जो रेड से मैंने टाइप किया है वो एक ऐसा ट्रिक है जो कि बार बार जो है पूछे जाते हैं, मतलब एक्चुअली हर एक वर्ड में रिपीट होते रहते हैं। तो उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या जो है कॉमन है। तो देखिए स्टार्ट है। यहाँ पर कुछ नहीं मैंने लिया है विद। ये विद है, लोग इसे विथ भी पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्चुअल जो उच्चारण जो होगा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही करेक्ट विद होगा, विद। अब देखिए बार बार अगर हमारे साथ आप इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का पढ़ने आ जाएगा। और जिनको पढ़ने नहीं आता बस वीडियो उन्हीं के लिए है कि कैसे पढ़ना है किसी भी वर्ड को तोड़कर। तो क्या होगा कि पहले एक स्लाइड चलते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि भाई कैसे इंपॉर्टेंट है ये जो रेड रेड आप देख रहे हैं, कैसे उसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये है विडेन, विडेंस है ना, विडेंस है। आप तो जान ही रहे कि भाई अमेरिका के एक मतलब कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हो रहा है उसके। तो ये विडेन है। विडेन में भी देखिए विडेन में ईएन को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो चूंकि इसके पहले डी लग गया तो डेन हो गया, तो विडेन विडेन हो गया। एस और ये अपोस्ट्रोफे है तो विडेंस हो गया। अब देखिए लीड्स, तो ई को ई बड़ी कार की मात्रा बोलते हैं, तो एल में लग गया ई तो क्या हो गया ली, है ना, ली। डी से ड होता है, एस से स होता है, लिड्स। इन नेशनल, देखिए कैसे तोड़ते हैं, एन ए ने, टी आई ओ एन को हमेशा दोस्तों कहीं भी रहे तो सन बोलेंगे, और एल को अल बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन है, ये भी बहुत ही कॉमन है, एल। तो देखिए टी आई एन क्या है, सन है, और एल अल बोलते हैं। देखिए पोल्स, ठीक है, नेशनल पोल्स ऑल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कॉमन है, सी यू एन कन है, और ई एन से एन होता है, टी आई ओ एन से सन होता है, और ए एल से अल होता है। तो सी यू एन देखिए ये क्या है, कन है, जो कि बार बार रिपीट होगा। ई एन होता है ना, ई एन के पहले भी लगा हुआ है इसलिए वेन हो गया। अब देखिए टी आई ओ एन को जो क्या कहते हैं, सन बोलते हैं। ए एल को क्या बोलते हैं, अल बोलते हैं। देखिए एक ही वर्ड को 4 बार तोड़ा गया, मैंने तोड़ा है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, सी कन, देखिए ई एन है तो भी यहाँ जुड़ गया, तो कन्वेंशनल। अब इसके बाद देखिए पॉलिटिकल, टी, अब एल से अल होता है, सी चूंकि एक पहले एल के पहले सी लगा हुआ इसलिए कल हो गया। तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, देखिए यू एन से अन और ई आर से अर होता है ना, तो डी लग गया तो डर हो गया, अंडर स्टैंडिंग, स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड हो गया, और आई एन जी लगा हुआ है, डी में से डिंग हो गया, स्टैंडिंग। अब देखिए ए वाई है, यहाँ पर ए वाई को ए बोलते हैं। तो ये देखिए एस लग गया, एक्चुअली एस पहले लगा हुआ तो शे हो गया। ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है इसलिए एस लग गया ऑटोमेटिक, तो सेज हो गया। तो ये जो एस है ये ज के रूप में उच्चारण हो रहा है। हालांकि एस वाई ए एक वर्ड है, एस वाई ए एक जो है वर्ड है, से, ठीक है, शेष से मीन्स कहना होता है ही। अब देखिए ओ यू एल डी वुड बोलते हैं, इसके पहले एस एच लग गया तो सूड हो गया। अब इसको भी देखिएगा,
अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि भाई कैसे इंपॉर्टेंट है। विन, विन, अब देखिए यूटी से अट होता है, बी लग गया पहले तो बट हो गया। द लैंडस्केप, लैंड एंड को एंड बोलते हैं ना, तो एल लग गया तो लैंड हो गया। एस्केप, एस्केप ए के बाद ई आया तो उच्चारण के का जो है ए के रूप में ना होकर कैप ई के रूप में हो, ए के रूप में होगा तो केप हो गया। मान लीजिए सी ए पी क्या होता है, कैप होता है, लेकिन के ए पी ई केप हो जाता है, के ए पी कैप होता है। सी ए पी क्या होगा, कैप, लेकिन के ए पी के बाद ए के बाद जैसे ई आए मतलब कि कॉन्सोनेंट के बाद तो एक आर के रूप में होता है तो केप हो गया। तो एंड यहाँ है ही, अब देख रहे हैं तो एल लगे तो लैंड हो गया। और एस एस सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद पी के बाद ई है, तो एक का जैसे ई आया तो उच्चारण आय के रूप में ना होगा एक रूप में होता तो एक केप हो गया। फील्स लाइक देजा बू फोर, ये देखिए ओ आर है यहाँ पर, ओ आर है ना, ओ आर एफ लगे तो फोर हो गया। पंडिट्स, ठीक है, पंडिट्स, पंडिट्स हु रिमेम्बर, मेम हो गया और ई आर लगा हुआ है तो हर होता है, जैसे इसके पहले बी आया तो बर हो गया, रिमेम्बर। अब देखिए यहाँ भी ई आर है और यहाँ जो है ओ आर है, तो ओ आर के पहले एफ लगा तो फॉर हो गया और ई आर के पहले एफ लगा तो मर हो गया, तो फॉर्मर। दोस्तों ओ आर के पहले एफ है तो फॉर हो गया और ई आर के पहले एम है तो जो है आप समझ रखते हैं मर, तो फॉर्मर। अब एक और बात, जहाँ जहाँ भी अंग्रेजी के वर्ड में आर लगा हुआ, मान लीजिए लास्ट में ये आर लगा हुआ तो बहुत बोलेंगे ही नहीं कि आर भी लगा हुआ है, तो इस तरह से बोलना है फॉर्मर। लेकिन बीच में आर लगा हुआ तो थोड़ा सा उच्चारण करेंगे फॉर्मर, फॉर्मर, ठीक है। अब देखिए डेमोक्रेटिक, डे, डी से डे होगा, एम से मो होगा, सी आर से क्रय होगा, टी आई से स्टिक होगा, डेमोक्रेटिक। नॉमिनी, नॉमिनी, इसका देखिए हिलरी है, हिलरी, हिलरी है, हिलरी अब देते हिलरी, हिलरी क्लिंटन, ठीक है। जो हिलरी क्लिंटन है तो सी एल आई एन क्लीन हो गया, टी ओ एन एन टन, एस एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ तो क्लिंटन्स। पोल लीड, ई से ई होगा लीड इन द रन अप टू द 2016 इलेक्शन, देखिए टी आई एन क्या कहते हैं, शन बोलते हैं ना, शन बोलते हैं, इलेक्शन हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से ये जो है रिपीटेड वर्ड होते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसे मैंने कहा हमेशा बोलते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड, याद रखिए, ध्यान रखिए ताकि आप अच्छे से कोई वर्ड को पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड किसे कहते हैं, यानी कि जब भी कोई, जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ड बनता है कोई, मान लीजिए कन्फिगर है, ठीक है, कन्फिगर, ठीक है, कन्फिगर में ये कन्फिगर का स्पेलिंग है, तो कन्फिगर में जो है सी यू एन कन जो है ये एक पार्ट है और यू आर ई एक्चुअली जी लगा हुआ था, घर हो गया, जैसे चर होता है तो ये एक पार्ट है। या कंडीशन देखिए सी ओ एन कन डी और ये सन है। अब इसमें देखिए एक पार्ट कौन है, तो टी एन क्या है, एक पार्ट है और सी ओ एन का एक पार्ट है, तो दो पार्ट हो गए ना, एक्चुअली दो पार्ट जो कि रिपीट हो रहे हैं और ये डी आई जो तीसरा पार्ट है, तो एक दो तीन पार्ट से बना है एक वर्ड, तीन पार्ट से क्या बना है, एक वर्ड बना है। इसी तरह कन्फिगर में सी यू एन से कन, एफ आई से फी या जी यू आर से घर, तीन पार्ट से एक वर्ड बना है, एक वर्ड बना है। ये शब्द का अंश है, जैसे कि हमारे शरीर का अंग होता है ना, हाथ, कान, नाक, पैर, गला वगैरह, मुंह, पैर, ठीक है, आँख, नाक, बाल, जितने भी तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, उसी तरह पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं रिपीट, ये देखिए थोड़ा सा तेजी में ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं टी आई एन को क्या बोलते हैं, ओ यू एल डी आया था ना, ओ यू एल डी आया था जिसे उड बोलते हैं। तो क्या है कुछ आप इसे देखिए थोड़ा फास्ट में। अब दोस्तों देखिए अगर आप इंग्लिश पढ़ने के प्रति अपनी दीवानगी रखते हैं कि भाई कैसे पढ़ना, हर एक वर्ड को पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, चाहे वो कहीं भी हो, मोबाइल में हो या कहीं हो, कहीं दीवार पे लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो आप बहुत जरूरी, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए दोस्तों। तो देखिए जैसे ये टी एन को क्या बोलते हैं, सन पुकारते हैं, क्योंकि टी एन को बुलाते क्या, बोलते क्या है, पुकारते क्या है, कहते क्या है, बात समझ रहे हैं। टी आई ओ एन को सन बोलते हैं। तो ये वर्ड अंग्रेजी में कहीं भी मिल जाए, अंग्रेजी वर्ड में, तब सन बोलेंगे। एस आई एन कहीं भी मिल जाए तो सन बोलेंगे, शन बोलेंगे या जन बोलेंगे। सी आई एन कहीं मिलेगा तो शिवन बोलेंगे। टी आई वी को एक्चुअली टिव बोलते हैं, ये लिख दिया गया मैंने टिव,
OUGHT को अट बोलते हैं, IGHT को क्या बोलते हैं, आइट बोलते हैं, जो कि यहाँ लिख दिया गया। UGH को फा बोलते हैं, टी को जो है दोस्तों ट, त, च और श बोलते हैं। च देखिए यहाँ बोला जाता है चर, च यहाँ बोला जाता है जैसे कि सियाल, है ना। उसके बाद स कहाँ बोलते हैं, ये देखिए स यहाँ बोला जाता है आश, और यहाँ पर देखिए टी चुअल, जैसे कि एक वर्ड भी होता है इससे एक्चुअल, एक्चुअल मीन वास्तविक। अब देखिए OULD है ना, OULD के पहले ऐसा चला गया शुड हो गया, शुड, तो यहाँ ये क्या हो गया शुड है। तो ये शुड अपने पिछले स्लाइड में देखा भी है कि शुड OULD से बना है शुड। अब देखिए ये एक साइलेंट वाला लेटर है जो कि बार बार रिपीट होगा। ये जैसे कि एल के से इधर एल के को क्या बोलेंगे, एम को माँ बोलेंगे, एन को ना बोलेंगे, जी को ना बोलेंगे, के एन को ना बोलेंगे। लेकिन देखिए ये के एन में के साइलेंट, डी साइलेंट, जी साइलेंट, एल साइलेंट, एल मतलब साइलेंट, यानी कि एक वर्ड ले लेते हैं एल के से रिलेटेड। तो ये देखिए वॉक, वॉक, वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना होता है। तो ये क्या है, ये जो एल है ये साइलेंट है। अब जैसे देखिए यहाँ पर काम, CALM काम, यहाँ पर ये म पढ़ रहे हैं तो एल क्या है यहाँ साइलेंट है। अब देखिए शाइन है ना, शाइन आप जानते हैं शाइन वर्ड या सिग्नेचर कैसे होता है, सिग्नेचर। तो शाइन ही देखिए शाइन, GN मीन्स क्या होता है, ये ना होता है। लॉज है ना, लॉज LODGE, तो ये लॉज हो गया। DG जो है ये क्या है, एक वो है साइलेंट वर्ड है, जो के लिए डी जो है साइलेंट है, जी को जा बुलाते हैं, और NO जो है KNOW, तो क्या बुलाएंगे, नो बुलाएंगे। तो ये के जो है यहाँ नो, के जो है साइलेंट है, के यहाँ भी साइलेंट है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो बार बार रिपीट कैसे हो रहे हैं। अब देखिए पर है, PER पर है, तो ये भी रिपीट होगा। TCH को चा बोलते हैं हमेशा आएगा, TD टेड बोलते हैं, ये भी हमेशा आएगा। तो टेड जो अंग्रेजी वाला लेटर है ना उसको आप पढ़ना सीख जाइए कि भाई इसको बोलते क्या है, पुकारे कैसे। तो रिपीट कीजिए कि TN रहेगा तो कहीं भी रहेगा तो सन बोलेंगे, शन बोलेंगे, शिवन बोलेंगे, टिप बोलेंगे, वट बोलेंगे, आइट बोलेंगे। आइट है, जैसे आइट से कितना सारा बनता है, तो जैसे F लग जाएगा तो देखिए फाइट हो गया ना, फाइट, फाइट में लड़ना। अगर F के जगह रहता था एस, साइट, एस के जगह एस नहीं रहता, नाइट, लाइट, माइट, का, है ना, इस तरह के वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए चर है, यहाँ चर है, और मान लीजिए जी रहता तो गर होता है, ऐसा रहता श्योर रहता है, श्योर, श्योर। तो OU इसको अस बोलते हैं, कंटिन्यूअस में आता है ना, कंटिन्यूअस में OUS। तो ये आगे देखते हैं, और ये देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ वर्ड, शब्द का अंश है, और ये दोस्तों आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, और यही चीज़ जो 12 पढ़ जाता है। अगर इस पर आपका कमांड होता है ना तो आप कोई भी पेपर, कुछ भी, कहीं भी टेक्स्ट लिखा हुआ बहुत ही धड़ाक से बोलेंगे। तो छोटे मोटे जो सेंटेंस वो तो लोग पढ़ ही ले रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे, हिंदी में एज इट इज आ रहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े जो वर्ड मीनिंग है उसको कैसे पढ़ेंगे, चलिए वर्ड है कैसे पढ़ेंगे, तो यही से आप सीखेंगे दोस्तों। जैसे आप देखिए आई को आई उच्चारण बोलते हैं, जैसे SIGN में जो है, इसको तो GN से जो ना बुलाते हैं, लेकिन आई को क्या बुलाते हैं, तो आई को आई बुलाते हैं, ओ को ओ बुलाते हैं, जैसे कि NOW नो, नाउ है ना, नाउ। OY को जैसे कि BOY है ना, वाई है ना, BOY होता है। TO जो है देखिए TOY ट्वाई होता है। EU जैसे फ्यू, देखिए फ्यू, FEW फ्यू है ना, फ्यू। एंग जैसे एंग है, इंग है, इंग से इंग्लिश होता है, आइंग से जैसे रनिंग, डांसिंग, सन, है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए इसको अंग, जैसे देखिए SUNG संग, SONG सॉन्ग, है ना, जैसे रिंग, RING रिंग। उसी तरह दोस्तों ये फोश है, ऊंग है, ओवल है, ईवल है, ईयल है ना। फैट, FAT क्या होता है, फैट होता है। जैसे ही एक के बाद टी आता है, एक के बाद टी आता है, तो फैट ना बोलकर फेट बोलेंगे। MAT को क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि आप ये याद रखिए कि A उसके बाद डॉट डॉट उसके बाद E, यानी यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट रहेगा ना, कोई कॉन्सोनेंट यहाँ पर रहेगा। जैसे ए के बाद जैसे ही ई वोवेल आया तो उच्चारण ए कार के रूप में, ए के रूप में नहीं होगा। यहाँ तो फैट हो गया क्योंकि ई था ही नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया तो फेट हो गया। मान लीजिए कि MAT मेट होता है ना। मान लीजिए ये देखिए
क्या उसको बुलाएंगे बताइए, क्या बोलेंगे इसे? केट बोलेंगे, लेकिन CAT सिर्फ रहता है तो कैट बोलते हैं। अब देखिए ENC है सब में, यहाँ पर देखिए ENC को एंस बोलते हैं, एंस एंस पुकारते हैं, एंस कहते हैं। तो F लग गया तो फ्रेंड्स हो गया, L लग गया तो लेंस हो गया, G लग गया तो जेंस, T लग गया तो टेंस, S लग गया तो हैंस हो गया, TH लग गया देंस, और S लग गया दोस्तों तो सेंस हो गया, और T लग गया तो सेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ENT वाला भी है, बहुत रिपीटेड होता है, ENT 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 ENT। तो M लगा तो मेन, T लगा तो टेंट, S लगा तो सेंट, V लगा तो वेंट, L लगा तो लेंट, और K लगा तो केंट हो गया, है ना, इस तरह से। तो चलिए आइए आगे नेक्स्ट और कुछ देखते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड की बहुत रिपीट है। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों N जो कि मैंने घेरा था, N को N पुकारेंगे, OT को अट पुकारेंगे, LO को लो पुकारेंगे, UT को भी अट पुकारेंगे, एट को एट पुकारेंगे, और एक है जैसे ATE, तो इसके बारे में तो मैंने चर्चा किया ही। तो चलिए देखते हैं इससे कौन कौन से जो है वर्ड बन सकते हैं और कैसे कैसे इसको उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए EN सब में देखिए तो पास देखेंगे ताकि और अच्छे से पास सीख पाएंगे, एक और प्रैक्टिस होगा ताकि अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए तो ये है M फॉर मैन, ये EN के पहले M लगा तो मैन, EN के पहले T लगा तो टेन, EN के पहले S लगा सेन, EN के पहले B लगा तो बेन, EN के पहले लगा तो लेन, EN के पहले G लगा तो जेन। अब OT है तो OT के पहले G लगा तो, जैसे देखिए वो अट होता है तो G लगा तो गट, T लगा तो टट, है ना, सब में देखिए अट है, OT अट, OT तो T लगा तो टट, H लगा तो लट, R लगा तो रट, H लगा तो हट, S लगा तो सट। उसे लो है लो तो लो यहाँ भी है, तो G लगा तो ग्लो, B लगा तो ग्लो, F लगा तो फ्लो, S लगा तो स्लो, और ये नाव है, नाव है ना, UT से अट हो जैसे BUT बट, बट अट UT अट, B लगा तो बट, N लगा तो नट, C लगा तो कट, H लगा तो हट, S लगा तो सट, G लगा तो गट। अब एट है तो BAT बैट, BATE बैट, FAT बैट। दोस्तों FAT को फेट बोलते हैं, और ये देखिए HAT को हैट, तो HATE को हेट बोलेंगे। चलिए एक और स्लाइड देख लेते हैं तो ताकि और भी समझ में आए। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी शब्द का अंश है, और ये देखिए OO के ऊ को बोलेंगे, THE इसको च बोलेंगे, AIN को एन बोलेंगे, IGHT को आइट बोलेंगे। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं ये देखिए, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो जैसे देखिए थोड़ा सा डबल ओ के सब में है ना, सब डबल ए को सब में है, ये दिख रहे होंगे आप, डबल ओ के सब में है। तो यह देखिए L लगा तो लुक, L उसके पहले L लगा तो डबल ओके के पहले L लगा तो लुक, डबल ओके के पहले ऐसे लगा तो हुक बुक टुक, ये शुक, ये कुक है, और AT से इसको च बोलते हैं। सब में देखिए T से जो है च का उच्चारण हो रहा है, और PA लगा तो पै हो गया, CA लगा तो कै हो गया, तो पैच कैच हैच मैच हैच लैच। AIN को N बोलते हैं तो AIN 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 N N बोलते हैं। तो P लग गया तो पेन, G लगा तो जेन, M लग गया तो मेन, J लगा तो जेन, T लगा तो टेन, RA लगा तो रेन। तो P से प होता है तो P प प्लस N पेन हो गया ना, ग प्लस N गेन हो गया, M म प्लस मेन हो गया, J प्लस जेन हो गया। IGHT को जैसे मैंने बताया था, तो सब में देखिए IGHT L लगा तो लाइट, आइट के पहले लगा तो लाइट, आइट के पहले लगा तो फाइट, आइट के पहले T लगा तो टाइट, आइट के पहले R लगा तो राइट, आइट के पहले M लगा तो माइट, आइट के पहले S लगा तो साइट, है ना। तो चलिए अब एक और जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए दोस्तों, तो ये तो आप देख लीजिए, ये एक वॉवेल है, अब ये समझ ही रहे होंगे वॉवेल है। और वॉवेल जो है दोस्तों A to Z में, यानी A से Z जो 26 जो लेटर होते हैं, यानी जो कि हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इसमें से वॉवेल हमारा 5 होता है, वॉवेल 5 होता है। वॉवेल कौन कौन सा होता है, ये तो इधर दिख रहा है आपको, 5 होता है। ये वॉवेल है AEIOU डबल ओ। तो खाली 5 ही के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा हो रहा है, एक एक्स्ट्रा में लिया है। उसके बाद कौन जो शेष बचता है A to Z में, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट। ये होता है दोस्तों 21, है ना, 21। अब देखिए एक उच्चारण कहाँ का, जहाँ कहीं भी कोई भी अंग्रेजी वर्ड मिले, जैसे कि यहाँ पर SAT मिल रहा है, जैसे BAT मिल रहा है, या मान लीजिए कि CATEGORY मिल रहा है, या मान लीजिए कि WOMEN मिल रहा है। तो एक वर्ड है ना, सैट बैट
कैटेगरी वीमेन। तो इसमें देखिए जो वॉवेल हमारा है वो ये है, यहाँ पर ए ई ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ ई है, ये सब क्या वॉवेल है। अब इसको कैसे कैसे बुलाते हैं ये देखिए। मान लीजिए कि ये ए है तो ए को यहाँ पर क्या कितने तरह से बोल सकते हैं। मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता, लेकिन ये पता है कि भाई ए को 4 तरह से बुलाते हैं, ए को 4 तरह से पुकारते हैं। जैसे कि ए को कभी अ बुलाएंगे तो सठ होगा, ए कभी आ 60 बोलेंगे, ए को कभी ए बुलाएंगे तो सेठ होगा, ए को कभी ए बुलाएंगे तो सैट होगा। तो ये सैट जानते हैं ना, सैट सैट तो जानते ही हैं, सैट से स्टार्टेड होता है। बी ए टी को क्या बोलते हैं, ये बट, बी ए टी बट, बी ए टी बैट, बी ए टी बाट, बी ए टी बेट, बी ए टी बैट। तो ये बोलते हैं ना उच्चारण तो सुना हुआ रहता है कि अरे भाई इसमें तीनों नहीं होगा बल्कि ये उच्चारण होगा। अब देखिए सी ए टी ई कैट। अब देखिए सी है तो ए को कैसे बोले, सी ए टी तो कैट होता है भाई, लेकिन ई जो आ गया तो इसके वजह से क्या, तो मैं बताता हूँ ना, ए के बाद ई, तो ई का उच्चारण कैसे होगा, ओ का उच्चारण कैसे होगा। तो मान लीजिए ई का उच्चारण होता है तो अ आ ई ए, तो उतने तरह से बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो तरीका अलग है कि सी के बाद ए, एक्चुअली ए के बाद जैसे ई आए तो उच्चारण ए के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है। तो कैट ना होकर केट हो गया, केट। और गौरी में कैटेगरी, ओ में जो है आ की तरह उच्चारण हुआ है, कैटेगरी। अब चाहे तो भाई कैटेगरी बोलते हैं आप, चाहे कैटेगरी बोलते हैं, चाहे कैटेगरी बोलते हैं, चाहे कैटेगोरी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते अगर ये पढ़ने आ जाता है तो कैटेगरी, तो कैटेगरी हो गया। अब देखिए वीमेन है, ये क्या है, वीमेन, ये ऐसे बोलते हैं वीमेन। तो वीमेन बोलते हैं, डब्ल्यू ओ का मतलब क्या होता है, ई कहाँ से आ गया, वीमेन, वीमेन है ना, तो है भी नहीं लेकिन वीमेन बोलते हैं। तो इसका उच्चारण जो ओ का उच्चारण यहाँ पर ई के रूप में हुआ है, ई के वीमेन, वीमेन। और ई एन से जो एन होता है, एक्चुअली ई का उच्चारण जो ए के रूप में हुआ है, ए के रूप में है ना, ए के रूप, इसलिए ए एम ई इसमें मे हो गया और ई एन तो वीमेन हो गया। तो यही उच्चारण है दोस्तों, ध्यान में रखना होगा कि ई का उच्चारण कैसे होगा, आई का उच्चारण कैसे होगा। तो आई का उच्चारण ज़्यादा आई के रूप में होता है, अधिकांश आई के ई के रूप में होता है ज़्यादा, ओ के रूप में भी होता है। तो खैर ओ का होता है अ आ उ ओ, यू का होता है अ आ उ और यू, और डबल ओ का होता है अ आ उ और उ ओ। तो आइए अगला एक स्लाइड देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले वाले जो पार्ट ऑफ वर्ड्स का ही यूज़ यहाँ फिर से किया गया ताकि आप अच्छे से सीख सकें। जैसे मान लीजिए आई जी एस टी है, आई टी बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, टी एन को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, ई एन को ई एन बोलते हैं। तो बार बार देखिए ई एन ओ यू आर को आवर बोलते हैं, आई जी एन जी को इंग बोलते हैं, ई ए को ए बोलते हैं, रिपीट है, इन को इन बोलते हैं, ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर को री, ओ डब्ल्यू को ओ, ए डी को एड, ई ए को ई, इंग द है ना, द, जी एन को क्या हो, ये देखिए साइलेंट है ना, यहाँ पर साइलेंट वर्ड, जी क्या साइलेंट है, इनका उच्चारण हुआ है। और डी जी में जो है डी साइलेंट है, डी जी का डी जी है ना, ये जानते हैं आप, बताया तो मैंने बताया था ना कि भाई एक साइलेंट वाला लेटर होता है। तो यहाँ पे जी साइलेंट है, यहाँ पर डी साइलेंट है, ई एन है, जी एन है, ई आर है, ई एन है, तो ये रिपीटेड बार बार, ओ आर है, टेड है, देखिए टेड भी मैंने बताया था, ई एन टी है, सब रिपीटेड है। तो ई आर है, बी बी यू, यू एस यूज, आर वाई से री, आई एन जी सिंग, आर लगे तो रिंग हो गया, ई आर री, ओ डब्ल्यू, यहाँ देखिए इंडिशन है ना, इंग, इंग और ऑन। तो अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे ये देख लीजिए। वी द फोर नाइट, यहाँ पे ओ आर को मतलब ओ आर होता है ना, वी द फोर, और आई जी टी वाइड बोलते हैं, एक्चुअली एन पहले लगे तो नाइट हो गया, फोर नाइट, वी फोर नाइट लेफ्ट द नवंबर है ना, ई आर नवंबर, ई आर लगा हुआ है, 3 इलेक्शन, देखिए टी एन को क्या सन है, इलेक्शन, इलेक्शन, ए वाई को ए बोलते हैं, डे हो गया, इन द यूएस डेमोक्रेट नॉमिनी जोय बिडेन, ईएन है ना, ईएन है, वन, सी को सा बोलते हैं, वंस इनकरेजिंग, इन भी है, करेज, आई एन जी लग गया, जी में इंग लग गया तो करेजिंग, इनकरेजिंग, लीड में ई हो गया तो लेड, ओवर, इन कम्बेंट, ई एन टी को एंड बोलते, वी लगे तो बेंट हो गया, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन, डोनाल्ड, ट्रम्प हैज नैरो, ओ डब्ल्यू को ई डी को एड, नैरोड, लिविंग, आई एन जी को इंग बोलते, वी में इंग लगे विंग,
लिविंग बोथ कंपेनी, ठीक है, कैंपेन्स, ठीक है, कैंपेन्स है ना, जी को जी आर डी साइलेंट है, जी ने देखो जी साइलेंट है इसलिए एन का उच्चारण कंपेन्स ऑन एज, डीजी को जब बोलते हैं एज, विडेन कंपेन मैनेजर ई आर है, जी में लग गया, जर हो गया जेन ओ मैरी डिलोन सेड इन अ मेमो टू डोनर्स, ओ आर को और बोलते हैं रिपोर्टेड बाय राइटर्स, देखिए राइटर ई आर के पहले टी लगा टर हो गया, वी कैन नॉट बिकम कम, देखिए कंप्लेसेंट ई एन टी है, कंप्लेसेंट, अब उच्चारण प्ला भी हो सकता था, प्ले भी हो सकता था, तो कम प्ले हो गया क्योंकि ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का के रूप में हुआ है ना, यहाँ पर गलती जो हो रहा था ये समझ लीजिए, इसी वजह से कम होगा, पी एल प्ले हो गया तो प्ला हो गया, और इसके बाद ए आया, ए के बाद सी के बाद ई, तो ए के बाद जैसे ही ई आता है तो उच्चारण जो ए के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, तो कंप्लेसेंट, ठीक है ना, विकाउज यूज हो गया, विकाउज दे वेरी, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकता है, तो सर्चिंग है ना, सर्चिंग, तो यहाँ पर सी एच लगा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सर्चिंग है, तो स्पेलिंग में सर्चिंग, ट्रूथ इज दैट डोनाल्ड ट्रम्प कैन स्टिल विन है ना, विन डब्ल्यू में लगा आई, तो आई का उच्चारण आई के रूप में विन दिस रेस, ए के बाद देखिए ई आया तो उच्चारण रे के रूप में, ए के रूप में हुआ, तो आर में लगा ए तो हो गया रेस, एंड एवरी, ई आर को ईयर बोलते हैं, आर बोलते हैं, री को री बोलते हैं, एवरी इंडिकेशन, देखिए सन इंडिकेशन, वी हैव सोल्ड, ओ डब्ल्यू को वो बोलते हैं, दैट दिस थिंग, एंड जो इंग बोलते हैं थिंग इज गोइंग, इंग में जो है इंग के पहले गो लग गया तो गोइंग हो गया, टू कम ऑन है ओ या और समझिए या ओन समझिए की बात है, डी में लगे तो डॉन हो गया, और टू द वायर, आई का उच्चारण जो है तो आई के रूप में हुआ है ना, तो डब्ल्यू के साथ आई लगा तो क्या हो गया वायर। तो दोस्तों ये था जो कि मैंने प्रैक्टिस कराया, और इस वीडियो में आपका क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि प्रीवियस वीडियो का है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से है, और हमारे प्लेलिस्ट को देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर टच कीजिए ताकि हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए, ठीक है, और जज कीजिए कि भाई क्या आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, अगर आप सीख सकते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुँचाइए और सीखिए जैसे अब बताया गया उसी तरह से। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।